एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। वो ये है कि अगर आपके घर में किसी को ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी हो जाती है तो आप उनको क्या एज अ रेमेडी बताएंगे, लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड है और एसिड को सिर्फ बेस ही नलिफाई कर सकता है, इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो अब हम जानते हैं कि एसिड एक्चुअली होता क्या है। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सार टेस्ट। सार मीन्स खट्टा। एसिड्स चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो अभी हमने ये चीज़ सीखा कि एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अब हमें डेली लाइफ में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि इनमें एसिड मौजूद है, जैसे कि लेमन जूस हो गया या रॉ मैंगो हो गया, रॉ ग्रेप्स हो गया, इमली, ऑरेंज, इन सभी में एसिड पाया जाता है। और अब बात कर लेते हैं हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर बेसिकली इंडिकेटर है और इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये जानेंगे कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब लिटमस पेपर दो तरह का होगा, रेड और ब्लू, और जो एसिड्स होगा वो ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर देगा रेड में। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि एसिड्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। The acids present in plants, material and animal are called organic acid। मतलब ऐसे एसिड जो नेचुरली प्लांट मटेरियल या एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एसिडिक एसिड, जिसको हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम मीथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक कॉमन नेम है और एक उसका IUPAC नेम है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया। ये इसलिए सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ताकि आप इन सारे एसिड्स के नाम से यूज टू हो जाएं, इसलिए मैंने सारे लिखे हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एसिडिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, तो ये पाया जाता है विनेगर में। विनेगर सिरका जो घर में इजीली अवेलेबल होता है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फ्रूट्स, मतलब सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन और ऑरेंजेस में। लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में, दही में। टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमेटोज़ में। एंड फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड पाया जाता है एंट स्टिंग में या बी स्टिंग में। तो अब देखते हैं मिनरल एसिड्स। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये तीनों स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो पूरी केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, जितनी भी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे उसमें ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, इसलिए आपको इन तीनों के नाम और इनके फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। अब देख लेते हैं इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और कौन से वीक एसिड हैं। तो अगर बात करें HCl, H2SO4 और HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ही हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स की बात करें तो एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक, टार्ट्रिक एंड कार्बोनिक एसिड्स, ये हैं वीक एसिड। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक, ये हम आयनाइजेशन पार्ट में सीखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की। अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की। अ डाइल्यूट एसिड इज़ वन विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर इन इट। तो सीधी सी बात है, कंसनट्रेटेड मतलब थोड़ा गाढ़ा और डाइल्यूशन मतलब उसमें वाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो। डाइल्यूशन करेंगे कैसे, वो प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने दो सिनेरियोज बताए हैं। सबसे पहले है वाटर और हम इसमें ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा सिनेरियो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और उसमें हम ऐड कर रहे हैं वाटर। तो आप देखिए, यहाँ मैंने राइट का साइन लगाया है, यहाँ मैंने क्रॉस का साइन लगाया है। दैट मीन्स आप पानी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे उसे डाइल्यूट करने के लिए, ना कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर। ठीक है, ये वाला केस आपको नहीं करना है। अब क्यों ऐसा करना है,
पहले एक और बात समझ लेते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, कि ये वाले केस में आपको कांस्टेंट स्टिरिंग करनी है। कांस्टेंट स्टिरिंग मतलब आप लगातार उसे चलाते रहेंगे और फिर आप अपना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालते जाएंगे किसमें, पानी के अंदर। अब आप देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। When a concentrated acid is added to water, then the heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water. इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जब हम concentrated acid को पानी के अंदर डालते हैं तो जो भी heat evolved होगी वो gradual लेवल पे होगी, मतलब धीरे धीरे होगी। तो इससे कोई भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और वो बहुत आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि उसे टाइम मिल जाएगा एक तरीके से। अब अगर बात करें दूसरे केस की, कि जब हम पानी को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर डाल रहे हैं तो हीट अचानक से निकलेगी जिसके वजह से स्प्लैश उड़ सकता है। द हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस और क्लोथ्स एंड कॉज एसिड बर्न्स। आपको एसिड बर्न्स भी हो सकते हैं और इन केस ये भी हो सकता है कि जो टेस्ट ट्यूब है या कोई भी बीकर है वो टूट भी सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन के तौर पे बोला जाता है कि आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, कि मतलब आपको वाटर के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालना है। और इस पे एक सवाल भी पूछा जाता है कि इन दोनों केसेस में से कौन सा सही है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, स्पेशली हम आयोनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। आज हमने जो प्रॉपर्टीज़ बात की है एसिड की, वो हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी है। कल के लेक्चर में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे, आयोनाइजेशन वाला कंसेप्ट भी सीखेंगे और बेसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।